हाँ, हमने सुबह क्या क्या पढ़ा था? सर सारे लेयर, वही नेटवर्क कैसे कैसे काम करते हैं, सारे लेयर के बारे में बताया था आपने। लेयर के डेटा लिंक लेयर ओवरव्यू के तक। बारे में बताया था, उनके डेटा फ्लो के बारे में बताया था, उनमें हेडर कैसे जोड़ता है, उनमें ट्रेलर कैसे जोड़ता है, फिर वो ट्रांसमिशन मीडियम मतलब चैनल्स के थ्रू जाते हैं, फिर उसका रिस्पॉन्स आता है, कब उसका रिप्लाई आता है, कब रिस्पॉन्स आता है, कब रिक्वेस्ट का रिप्लाई मिलता है और रिप्लाई कितनी बार मिलता है, कैसे मिलता है, ये देखा था। मेथड्स नहीं बोले थे, नॉर्मल वे में देखा था। ठीक है, ऐसे ही कुछ पढ़ा था अपन ने। ओके, अब दोबारा हम आगे जा रहे हैं। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। हाँ, मैं आ गया वापस। हम देख रहे थे बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो हमने सुबह जो जो चीजें देखी थी उस बेसिस पे अगर हम बात करें अभी। ओके, तो हमने देख लिया था कि फिजिकल लेयर का वर्किंग कैसे है, उसमें कैसे अपन काम करते हैं, किस तरीके से वो चीजें हम सॉर्ट आउट करते हैं, है ना। अब हमने रेफरेंस मॉडल्स देख तो लिए हैं, अब उस रेफरेंस मॉडल्स को हमें पढ़ना है। तो दोबारा मैं स्लाइड ओपन, क्या हुआ, पसंद नहीं आया? ओके, शेयर दिख रही है स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस। तो हम यहां तक पहुंचे थे। डेटा लिंक लेयर तक, है ना। डेटा लिंक लेयर पे हम बात करते करते फिनिश हो गया था हमारा। अब हम दोबारा इसके आगे जब जाएंगे तो हमने ये देखा था कि हॉप बोलते हैं, और हम इस डायग्राम में पहुंच गए। तब हम जब बात कर रहे हैं डेटा लिंक लेयर में, तो डेटा लिंक किस पे वर्क करता है? हमने एक वर्ड बोला था, फेमस वर्ड था, एफ से स्टार्ट होता है। फ्रेम्स। फ्रेम। वेरी गुड, फ्रेम्स। ठीक है, अब हम फ्रेम्स पे बात कर रहे हैं डेटा लिंक लेयर में। ठीक है, अब जब हम फ्रेम्स पे बात कर रहे हैं डेटा लिंक लेयर में, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास एक और वर्ड आता है, हॉप टू हॉप डिलीवरी। कौन सा वर्ड आ रहा है नया? हॉप टू हॉप डिलीवरी। डिलीवरी। हॉप टू हॉप डिलीवरी होती क्या है, हमने यहाँ पे बात करनी थी। तो हॉप टू हॉप डिलीवरी कहाँ होती है, सबसे पहले हम बात करेंगे एंड डिवाइस से इंटरमीडिएट सिस्टम के बीच में, दूसरा इंटरमीडिएट सिस्टम से अनादर इंटरमीडिएट सिस्टम के बीच में, और एक इंटरमीडिएट सिस्टम से लेके एंड डिवाइस के बीच में। ये हमारी हॉप टू हॉप डिलीवरी हो गई, विच मींस दैट एक डेटा लिंक लेयर से दूसरे डेटा लिंक लेयर तक की जो कनेक्टिविटी होती है वो हॉप टू हॉप डिलीवरी होती है। कौन सी डिलीवरी होती है वो? हॉप टू हॉप डिलीवरी। और हॉप टू हॉप डिलीवरी किस वर्ड के ऊपर बेस्ड है? फ्रेम्स। वर्ड फ्रेम। स्टार्ट फ्रॉम एफ, फेमस फ्रेम्स। वर्ड। फ्रेम्स। तो अगर आप, मैं बोलूं हॉप टू हॉप डिलीवरी, तो मुझे किस चीज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा? फ्रेम्स को। ठीक है, फ्रेम्स किस में आते हैं, कौन सी लेयर में आते हैं? डेटा लिंक। डेटा डेटा लिंक। लिंक। तो मुझे किसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा? डेटा लिंक। लिंक। लेयर को। तो मेरा क्वेश्चन क्या था? हॉप टू हॉप डिलीवरी, उसकी वजह से फ्रेम्स हुआ। फ्रेम्स कहाँ पे है? डेटा लिंक। डेटा लिंक लेयर। और डेटा लिंक लेयर में मेरी डिटेलिंग आ जाएगी पूरी की पूरी। ओके, ये चीज समझ में आई? मैं आंसर क्या चाह रहा हूं
इससे ट्रेसिंग हो गई, मतलब हॉप टू हॉप डिलीवरी से डेटा लिंक लेयर तक जाने के लिए मुझे आंसर की जरूरत जो थी वो मुझे यहां से मिल गई। ओके, अब एक बात होगी, अब यहां पे जो डेटा लिंक लेयर से दूसरे डेटा लिंक लेयर, फिर इस डेटा लिंक लेयर से दूसरे, फिर इस डेटा लिंक लेयर से दूसरे डेटा लिंक लेयर, ये जो हॉप टू हॉप डिलीवरी है, हम इस हॉप टू हॉप डिलीवरी को एक ए से एफ के बीच में कनेक्टिविटी करें, सीधे के सीधे इस डेटा लिंक लेयर से दूसरे डेटा लिंक लेयर को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये हम अभी देखने वाले हैं। ओके, तो हम ये बोलना चाह रहे हैं ए से बी हॉप टू हॉप, बी से ई हॉप टू हॉप, ई से एफ हॉप टू हॉप, ये एग्जांपल दे रहे हैं। ए से बी हॉप टू हॉप, बी से ई हॉप टू हॉप, ई से एफ हॉप टू हॉप। ठीक है, अब ए से एफ कहेंगे डायरेक्ट तो वो कौन सी डिलीवरी हो जाएगी, ये हम आगे वाले लेयर के पार्ट्स में देखेंगे। ओके, इस लेयर के पार्ट्स से पहले अगर मैंने आपको थोड़े स्लाइड पहले एक बहुत अच्छा पॉइंट नोट करवाया था, कौन सा प्रोटोकॉल, सुबह की क्लास में शुरुआत ही मैंने उससे करी थी, एप्लीकेशन लेयर से एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, नहीं सॉरी नेटवर्क बोल रहा हूँ, पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल, वेरी गुड, पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल। वो हर लेयर से हर लेयर के बीच में जब जा रहा था, दैट इज नोन एज पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल। अब नए प्रोटोकॉल के बारे में एक और वर्ड बताना चाहता हूं, सोर्स टू डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल। कौन सा, सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स टू डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल। ये सोर्स टू डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल कंटेन नंबर ऑफ हॉप टू हॉप डिलीवरी। इस सोर्स से ये डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए मुझे नंबर ऑफ हॉप टू हॉप डिलीवरी करनी पड़ेगी। ये सोर्स से इस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए मुझे नंबर ऑफ हॉप टू हॉप डिलीवरी करनी पड़ेगी। कितनी नंबर ऑफ हॉप टू हॉप डिलीवरी होगी, कोई बताएगा मेरे को, कितनी नंबर ऑफ हॉप टू हॉप डिलीवरी होगी? 3। ठीक है, मैं मेथड समझा रहा हूं, डिटेलिंग अपन और पढ़ेंगे, बस इंट्रोडक्शन है, जनरल नॉलेज है, अवेयरनेस होनी चाहिए, छोटी बड़ी चीजें आनी चाहिए, इसलिए अभी अपन हमसे चल रहा है। ठीक है, हॉप टू हॉप डिलीवरी हो गई। अब सॉरी, क्लियर नोटेशंस कैसे होते हैं? ठीक है, अब कौन से लेयर में आ गया मैं? नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर इनपुट किससे ले रहा है? ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट लेयर, किसमें जा रहा है? डेटा लिंक, इधर साइड से किससे इनपुट ले रहा है? डेटा लिंक लेयर, कहाँ जा रहा है? ट्रांसपोर्ट लेयर, अगर मैं बात करूं डेटा लिंक लेयर में अदर वर्ड क्या है, किस पे डील करता है डेटा लिंक लेयर, कौन से वर्ड पे डील करता है? बहुत फेमस वर्ड है, एफ से स्टार्ट होता है। फ्रेम्स। यहाँ पे कौन सा वर्ड दिख रहा है? पैकेट, तो मैं क्या बोलूंगा, नेटवर्क लेयर किस पे डील करता है? पैकेट्स, ठीक है, नेटवर्क लेयर किस पे डील करता है?
पैकेट्स। Packets. अगर मैं बोलूं सिनोनिम वर्ड्स, लैंग्वेज के लिए बोल रहा हूं सिर्फ, है ना, आंसर नहीं है, सिनोनिम नहीं है। बट अगर मैं बात करूं नेटवर्क लेयर, तो नेटवर्क लेयर का कीवर्ड क्या है? पैकेट, डेटा लिंक लेयर का कीवर्ड क्या है? फ्रेम्स, Frame. क्लियर हो रही है चीजें? Yes, sir. ठीक है, साथ साथ में प्रैक्टिस करा रहा हूं याद रहने के लिए, बहुत बेसिक्स है, बहुत आसानी से याद होंगे, बट अटेंटिव रहना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारी बात नेटवर्क लेयर तक फिनिश हुई। तो नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग इंडिविजुअल पैकेट्स फ्रॉम सोर्स होस्ट टू डेस्टिनेशन होस्ट। मतलब नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल है हर एक पैकेट के लिए जो सोर्स से जाता है डेस्टिनेशन के लिए। अब इसका एक एग्जांपल बताऊं या इसका एक डायग्राम बताऊं? इसका डायग्राम देखोगे जो आपने ऑलरेडी देखे हुए हैं, सोर्स, डेस्टिनेशन, नेटवर्क नहीं, नेटवर्क नहीं, मेरा डेस्टिनेशन किस नेटवर्क में है? इस नोड में है, तो सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में। ठीक है, ये डायग्राम भी वहां बनेगा, वो डायग्राम जो सबसे आगे बनाया था, जो सबसे पहले पढ़ाया था, वो डायग्राम हर इसमें काम में आएगा। अरे कहां चला गया? आया? यही पढ़ा था ना अपन ने। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड क्या है? सेम डायग्राम हॉप टू हॉप डिलीवरी का था। अगर इतना हिस्सा हटा दे तो ये यस हॉप सर, हॉप हॉप। अब मैंने क्या बोला था? सोर्स से डेस्टिनेशन में नंबर ऑफ हॉप टू हॉप डिलीवरीज होंगी। थोड़ी देर पहले का स्टेटमेंट था मेरा। यस सर, अगर मैं बात करूं डेटा लिंक लेयर से डेटा लिंक लेयर के बीच में, सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन के डेटा लिंक लेयर के बात करूंगा, तो हॉप टू हॉप डिलीवरीज वर्क करेंगी। अगर नेटवर्क लेयर की बात करूंगा या सोर्स टू डेस्टिनेशन की बात करूंगा, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी की बात करूंगा, तो मैं किस लेयर को एक्सप्लेन करूंगा? नेटवर्क लेयर, Network. Network. किस लेयर को एक्सप्लेन करूंगा? नेटवर्क लेयर। विच मीन्स दैट आपका डेस्टिनेशन उस नेटवर्क में है या नहीं। अगर नहीं है तो सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी नहीं हो सकती। अगर आपका नेटवर्क लेयर तो नेटवर्क, आपका एंड सिस्टम उस नेटवर्क में है, तो सोर्स टू डेस्टिनेशन की वैल्यू 0 होगी। अब मैं बात करता हूं कैसे, ये स्टेटमेंट मैं उसके ऊपर बात करता हूं। मुझे ए से पैकेट किसके पास भेजना है? ए से पैकेट F. किसके पास भेजना है? F. F. एफ के पास भेजना है। तो उसका पाथ तुम्हें क्या दिख रहा है? ए से बी, A, B, E, F. बी से ई, ई से एफ। स्ट्रेट पाथ है, सिंगल पाथ है जी? स्ट्रेट पाथ है, Yes, sir. सिंगल पाथ Yes, है। sir. ठीक है, सबसे पहला वाला डायग्राम याद करें अपन। सॉरी, ए से बी की जगह एफ लिख दूं, ए से बी, बी से ई, ई से एफ। क्लियर? एक सेकंड बेटा प्लीज।
ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं कि हमारी जो सिस्टम है, बेटा दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. सोर्स टू डेस्टिनेशन विच मींस दैट ए के नेटवर्क लेयर से, सोर्स से लेके एफ के नेटवर्क लेयर तक जो पैकेट जाएगा दैट इज नोन एज डेस्टिनेशन। अब हॉप टू हॉप डिलीवरी कितनी होगी इसमें, यहाँ पे हम उससे कैलकुलेट कर लेंगे। अगर ये एफ के नेटवर्क तक नहीं पहुंच पा रहा विच मीन दैट कि वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगा, बट हम ये डेस्टिनेशन का डिस्टेंस कैसे काउंट करेंगे, हम यहां से बात कर रहे हैं। ए से बी एक हॉप टू हॉप डिलीवरी, बी से ई एक हॉप टू हॉप डिलीवरी, ई से एफ एक हॉप टू हॉप डिलीवरी। ठीक है, अब इस हॉप टू हॉप डिलीवरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं मैं। ए के लिए उसके एडजेसेंट नोड्स कौन कौन से? ए और बी। ए एंड बी। बी बी के लिए उसके एडजेसेंट नोड कौन कौन से? बी एंड ई। सी एंड ई। ई के लिए उसके एडजेसेंट नोड कौन कौन से? बी एंड एफ। ई एंड एफ। ओके, सी के लिए उसके एडजेसेंट नोड कौन कौन से? सी के लिए पी एंड डी। डी। डी के लिए एडजेसेंट नोड्स? सी ओनली। तो मुझे समझ में आ गया, डी से एफ के बीच में कनेक्टेड है क्या कोई लाइन? नहीं, नहीं सर। क्योंकि उसके एडजेसेंट नोड्स है नहीं। सी है और सी का एडजेसेंट नोड कौन है? डी है और बी है। बी का एडजेसेंट नोड क्या है? सी के लिए एडजेसेंट नोड बी है, बी का एडजेसेंट नोड ई है, ई से एफ है। तो इससे मैंने ट्रेस कर दिया कि ये जो लिंक है ये मुझे डेस्टिनेशन तक पहुंचा पा रही है क्या? नहीं पहुंचा पा रही है। ओके, तो मेरे पास एक ही बात है, अब मेरे एडजेसेंट नोड्स की वैल्यू आपस में पड़ोसी, मुझे मेरा पड़ोसी मालूम है और उसको उसका पड़ोसी मालूम है, फिर उसको उसका पड़ोसी मालूम है। तो एफ ने ई ने अपना जो टेबल बनाएगा पड़ोसी का, उसने किसके साथ शेयर किया? किसके साथ शेयर किया? बी के साथ। बी के साथ। बी ने किसके साथ शेयर किया? ए के साथ। ए के साथ। सी के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि मेरे को पाथ मिल गया ए बी ई एफ। कैसे मिला? क्योंकि डी से एफ तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ, सी से एफ तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ, वापिस में इस पाथ में आ गया, बी से फिर मैंने कैलकुलेट करा और उस बेसिस पे देखा। ठीक है, तो मैं अल्टीमेटली बी से मेरा पाथ मिला मेरे को ई से मिला एफ और ए से मिला बी। ठीक है, जब मेरे को ये पाथ मिला तो मुझे ये पता चला कि सी से ई कूदूंगा, और सॉरी एफ से ई कूदूंगा, ई से बी कूदूंगा, बी से ए कूदूंगा। ठीक है, तो ये जब लिंक मिलेगा तब जाके हमारा कैलकुलेशंस कैलकुलेट होंगे। अब मुझे ये पता लगा कि मुझे एफ तक पहुंचने के लिए पहले एक जंप मारनी पड़ेगी, फिर दूसरा जंप मारनी पड़ेगी, फिर तीसरा जंप मारनी पड़ेगी। तो 3 क्या है ये लिंक है। अच्छा, आप लोगों ने डिस्क्रीट स्ट्रक्चर पढ़ा है? हाँ यस सर। क्या होता था डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में? एक वर्ड होता था एजेस और एक वर्ड होता था वर्टाइसेस। था कि नहीं था? हाँ यस सर। एजेस की प्रॉपर्टीज क्या थी, वर्टाइसेस की प्रॉपर्टीज क्या थी? बोलिए। सर वर्टेक्स से एजेस लिख और एजेस, चलो ए जो है वो वर्टाइसेस है कि एजेस है? सर एजेस। और लिंक क्या है, वर्टाइसेस है कि एजेस है? वर्टाइसेस। ठीक है,
मतलब दोनों में से कोई एक वर्टाइसेस होगा, कोई एक लिंक होगा, ओ सॉरी एज होगा। ये तो श्योर हो गया अपन। यस सर। तुम लोगों ने सही बोला गलत बोला वो अलग मैटर है, मगर हमारे हिसाब से ये चीज तो श्योर है कि कोई एक वर्टाइसेस की तरफ वर्क करेगा और कोई एक एज की तरफ वर्क करेगा। ये तो श्योर है 100% हम, है ना? यस सर। यस तो सर। एक जंप, दो जंप, तीन जंप और 1 2 3 4, कोई एक वैल्यू कम है वर्टाइसेस और एजेस में। एक यस अगर सर। 4 है तो दूसरी कितनी है? 3। ठीक है। अब ये जो लिंक है इसको हम बोलते हैं नेटवर्क। क्या बोलते हैं? नेटवर्क। नेटवर्क। तो ये कितने नेटवर्क हो गए? अगर लिंक की जगह नेटवर्क लिख दूं तो कितने नेटवर्क हो गए यहां तक पहुंचने के लिए? एक, दो, 3। 3 हो गए, 3 हो गए। 3 नेटवर्क हो गए। तो हमारा नेटवर्क फिनिश। ठीक है, यस एक, सर। दो, तीन, 3 नेटवर्क हो गए। 3 नेटवर्क रहेंगे तो नोड्स कितने होंगे? एक ज्यादा, 1 2 3 4, है ना? 1 2 3 4। तो इस तरीके से हमारा नेटवर्क स्टेब्लिशमेंट होगा। अब इस वर्ड को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं उस नेटवर्क को। तो डिस्टेंस कितना हो गया? एक जंप का डिस्टेंस। वर्ड ध्यान रखिए, एक जंप का डिस्टेंस, दूसरा जंप का डिस्टेंस, तीसरा जंप का डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू काउंट करते हैं, एक एंड से दूसरे एंड पे वैल्यू क्या काउंट करते हैं अपन? 1। तो 1 + 1 + 1 कितने डिस्टेंस में है ये? 3 3 हॉप के डिस्टेंस में। कितने हॉप के डिस्टेंस में? 3 3 हो के। हॉप। ठीक है, तो हमारा सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी यहाँ पे फिनिश होगी नेटवर्क के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट लेयर है। तो जिस तरीके से, सर हाँ बोलो। सर हम लोग को डायग्राम से तो दिख रहा है कि डी जो है वो ई से कनेक्टेड नहीं है, तो लेकिन नेटवर्क को कैसे मालूम चलता है कि वो डी और एफ से कनेक्टेड नहीं है? हाँ, मैंने अभी एक क्वेश्चन हम और लोग करा। ट्रैक। बिल्कुल, वेरी गुड। देखो, वो मैंने अभी बताया था, बी ने अपनी टेबल किसको शेयर करी? एफ ने ए किसको को। शेयर करी टेबल अपनी? ई को। ई ने किसको शेयर करी? बी को। बी ने किसको शेयर करी? ए को। ठीक है। डी ने किसको शेयर करी? सी को। ई ने किसको शेयर करी? बी को। बी ने किसको शेयर करी? ए को। क्या डी के आगे कोई नोड बना हुआ है? नो सर। नहीं सर। नो अगर सर। नहीं बना है मतलब वो एंड डिवाइस हो गया, फिनिश हो गया। हाँ। तो डी ने जब अपनी टेबल शेयर कर दी सी को, तो सी को पता लग गया कि डी के आगे कोई नहीं है। कि अगर वो वहां पे यस होता सर। तो वहां से डेटा शेयर होता इस पे, फिर इसके आगे होता। जैसे सी ने बी को शेयर करी तो डी ने एक सी को शेयर करी थी ना, तो सी के हाँ। पास डी के आगे जाने के लिए रास्ता। इसको हम देखेंगे, हम देखेंगे एल्गोरिथम्स होती है शॉर्टेस्ट पाथ की, वो होती है, हम देखेंगे। इसको देखेंगे आशीष, थोड़ा पेशेंसली वर्क करें अपन। ठीक है, ओके। हाँ जी सर। थोड़ा सा जी सर। लेयर में अपन थोड़ा सा और टाइम ले रहे हैं। एक मिनट, ये डायग्राम बनाओ सब लोग प्लीज।
आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट लेयर देख ली, डायग्राम दिखा, ये डायग्राम क्या बोल रहा है, कोई बताएगा थोड़ा सा मेरे को? आशीष, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, हाँ ठीक है। अब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ट्रांसमिशन मीडियम सॉरी फिजिकल लेयर बिट ऑफ स्ट्रीम्स में डील करते हैं, डेटा लिंक लेयर किसमें डील करते हैं? फ्रेम्स में। फ्रेम सर, फ्रेम वेरी गुड। नेटवर्क लेयर किसमें डील करते हैं? पैकेट्स, पैकेट्स में में। कर दिया। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर आ रहा है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर के डीलिंग क्या है? सेगमेंट्स। सेगमेंट। ठीक है, तो सेगमेंट्स आ जाएंगे। अब यहाँ थोड़ा सा डायग्राम में चेंज है, सेशन लेयर से एक से ज्यादा सेगमेंट आएंगे, एक से ज्यादा सेगमेंट आएंगे, और हर सेगमेंट एक क्या होगा, किसमें जाएगा? ये आउटपुट हुआ नेटवर्क लेयर में। हाँ, हर सेगमेंट अलग अलग नेटवर्क लेयर में जाए, मतलब एक ही नेटवर्क लेयर में जाएगा अलग अलग वे में। तो वहां पे जो नेटवर्क लेयर है, तो वो नेटवर्क लेयर हम किस में डील करते हैं? नेटवर्क लेयर में, फिर से क्वेश्चन पूछा मैंने, पैकेट्स में, पैकेट्स में। विच मींस दैट एक सेगमेंट से एक पैकेट, दूसरे सेगमेंट से दूसरा पैकेट, तीसरे सेगमेंट से तीसरा पैकेट। ओके, एक सेगमेंट एक पैकेट, दूसरा सेगमेंट ये दूसरा है जो H4, ये दूसरा पैकेट, ये तीसरा पैकेट, विच मींस दैट कि ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट से पैकेट बनेंगे, बहुत सारे पैकेट मिलके सेगमेंट्स बनेंगे, बहुत सारे पैकेट्स मिलके सेगमेंट्स बनेंगे, और हर पैकेट हर फ्रेम होगा। ठीक है, हर पैकेट एक फ्रेम होगा। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट लेयर बोलना क्या चाह रहा है? ट्रांसपोर्ट लेयर बोल रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ मैसेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के बीच में जो ट्रांसपोर्ट लेयर डिलीवरी होगी, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के बीच में जब डेटा फ्लो होगा तो ट्रांसपोर्ट लेयर की हेल्प से होगा। ठीक है, तो हम कल दोबारा ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ना चालू करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही। अटेंडेंस जो भी है मुझे सीआर नोट करे और जल्दी से व्हाट्सएप करे प्लीज, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना प्लीज। सीआर अटेंडेंस नोट करे और जल्दी व्हाट्सएप करे। हाँ यस सर।